चैनल आर्यन स्टडीज़ में मैं आर्यन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपसे बात करेंगे क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देख लिया था अपना आधा चैप्टर और आधा हम यहाँ से देखेंगे। पार्ट 2 के लिए हमारा क्वेश्चन था व्हेन ए सॉलिड मेल्ट इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। जब कोई सॉलिड आज का एग्जांपल लेते हैं, मेल्ट होती है, पिघलती है, उसका टेम्परेचर सेम रहता है, तो हीट एनर्जी उसकी जाती कहाँ है। मतलब जब कोई सॉलिड पिघलती है तो पिघलने से पहले और पिघलने के बाद उसका जो टेम्परेचर है वो सेम रहता है, तो उसमें कुछ हीट तो गई है। वो हीट एनर्जी आखिर कहाँ जाती है जब उसका टेम्परेचर सेम रहता है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता, तो उसकी जो हीट एनर्जी होती है वो कहाँ जाती है, ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। तो जैसे कि आपको पता होगा हर चीज़ में एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो ऐसे ही अगर हम किसी चीज़ का स्टेट चेंज करते हैं तो उसमें भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वही एनर्जी होती है हमारी हीट एनर्जी। यानी कि जो हमारी हीट एनर्जी होती है वो हमारी इसके सॉलिड के स्टेट को ट्रांसफॉर्म करने में कंज्यूम अप हो जाती है, इसीलिए मेल्ट होने के बाद उसका टेम्परेचर सेम रहता है, क्योंकि हमारी हीट एनर्जी उसका स्टेट ट्रांसफॉर्म करने में कंज्यूम हो गई है, इसलिए वो टेम्परेचर नहीं बढ़ा पाई। जैसे कि लिखा है द हीट्स एनर्जी यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाई ओवरकमिंग द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं उनको तोड़कर हीट एनर्जी मतलब कि स्टेट चेंज करने में कंज्यूम हो जाती है। जैसे कि जो अट्रैक्शन के फोर्स हैं सॉलिड के पार्टिकल के, उनको तोड़कर उनसे ज़्यादा बनकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ख़त्म करके, तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ख़त्म होगा पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वाइब्रेट होंगे, जिससे क्या होगा वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। आई थिंक आपको अभी बेटर समझ नहीं आया है, तो मैं आपको एक बार फिर समझाता हूँ। जो स्टेट होता है उसका कंज्यूम हो जाता है, स्टेट होता है वो ले लेता है उसकी हीट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़, मतलब जो अट्रैक्शन का फोर्स है उसके पार्टिकल्स के बीच हीट की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी टेम्परेचर के संग। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, अब टेम्परेचर बढ़ा नहीं और काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो वो हीट कहाँ आ गई, वो हीट उसका स्टेट चेंज करने में चली गई। और जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के पार्टिकल्स, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्ट करते हैं, वो अट्रैक्शन का फोर्स उस हीट एनर्जी ने ख़त्म कर दिया, न्यूट्रल कर दिया, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करने लगे, एक दूसरे से दूर होने लगे, फ्री हो गए, जिसकी वजह से वो सॉलिड की डिस्टिंक्ट बाउंड्री में नहीं रहे और लिक्विड की तरह फ्री हो गए। और इस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट, जिसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ता, वो स्टेट चेंज करने में कंज्यूम हो जाती है। जब हीट एनर्जी वाटर को सप्लाई करते हैं तो उसके पार्टिकल और ज़्यादा फास्ट चलने लगते हैं, जैसे कि आपने बॉइल्ड वाटर में देखा होगा उसके पार्टिकल जल्दी जल्दी ऊपर की तरफ आते हैं, क्योंकि उनका टेम्परेचर बढ़ता है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। और जब ज़्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ज़्यादा हीट उन्हें मिल जाती है, तो क्या होता है वो तो स्टीम बनना शुरू कर जाते हैं, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो लिक्विड के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको भी तोड़ देता है, और उसके बाद क्या होता है वो स्टीम बन जाता है, यानी कि गैस। तो जो वाटर है उसके लिए ये टेम्परेचर है 373 केल्विन। जब वो गैस में कन्वर्ट होता है लिक्विड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़कर, तो और फ्री हुआ कि गैस लिक्विड से ज़्यादा फ्री उस पर पार्टिकल्स होते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, ये टेम्परेचर वाटर के लिए 373 केल्विन होता है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है। तो जो पार्टिकल्स होते हैं स्टीम के यानी वाटर वेपर, उनका टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन उनमें वाटर से ज़्यादा, लिक्विड से ज़्यादा एनर्जी होती है सेम टेम्परेचर पे। वो किस लिए, लेटेंट हीट की वजह से, क्योंकि जो लिक्विड होता है उसमें भी उतनी हीट लगी है, लेकिन जो गैस होता है उसमें लिक्विड से ज़्यादा हीट लगी है, लेकिन टेम्परेचर सेम है, तो उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है। इसीलिए वो ज़्यादा फ्रीली मूव कर पाती है। जैसे कि सॉलिड से ज़्यादा एनर्जी लिक्विड में होती है, क्योंकि उनमें हीट एब्जॉर्ब होती है स्टेट चेंज करने में, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़कर।
तो लिक्विड में मतलब कि लिक्विड ज़्यादा फ्री मूव कर पाते हैं, लिक्विड में ज़्यादा एनर्जी होती है सॉलिड से, और लिक्विड से ज़्यादा एनर्जी होती है गैस में। अब हम पढ़ते हैं इवेपोरेशन के बारे में। इवेपोरेशन होता है एक फेनोमेनन होता है जिससे एक लिक्विड को गैस में चेंज कर सकते हैं किसी भी टेम्परेचर पे उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले, उसको इवेपोरेशन बोलते हैं। जैसे कि हम कपड़े सुखाते हैं तो लिक्विड तो वैसे तो स्टीम बनती है 100 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन जब कपड़े सुखाते हैं तब उस वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, फिर भी वो भाप बन जाता है, स्टीम बन जाता है। इस फेनोमेनन को बोलते हैं इवेपोरेशन। ओके फ्रेंड्स, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। जो इवेपोरेशन का रेट है वो बढ़ता है सरफेस एरिया के बढ़ने के संग। जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा, यानी जितना बड़ा कम डालेंगे उतना ज़्यादा इवेपोरेट हुआ है। ये तो जनरल सी बात है, सबको पता होगी। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन ए डिफाइंड अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। If the amount of water in air rises already high, the rate of evaporation decrease। मतलब जितना इवेपोरेशन हमारी एयर में हो सकता है उसकी ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है एक गिवन टेम्परेचर पे, यानी कि एक निश्चित टेम्परेचर पे एक निश्चित अमाउंट ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ इवेपोरेशन हो सकता है। अगर उतनी ह्यूमिडिटी पहले से ही हमारे एटमॉस्फेयर में है तो और इवेपोरेशन नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, अब इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है हम ये देखते हैं। इवेपोरेशन से कूलिंग इसलिए होती है क्योंकि मतलब कि जब हमारे जो गर्म पानी जो हमारी बॉडी में गर्म हो जाता है वो भाप बन के उड़ जाता है, तो हमें वो पानी गर्मी नहीं देता और इसलिए हमारी बॉडी में कूलिंग होती है स्वेट बन के। अब हमें समर में कॉटन क्लॉथ क्यों पहननी चाहिए? क्योंकि समर में हम ज़्यादा रेस्पायर करते हैं परस्पायर करते हैं बिकॉज द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। समर में हमें कॉटन क्लॉथ इसलिए पहननी चाहिए क्योंकि वो हमारे स्वेट को जल्दी सोख लेते हैं, जिसकी वजह से हमें ठंडक का एहसास होता है। अब इवेपोरेशन में क्या होता है, जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, वो सराउंडिंग से उनको एनर्जी मिलती है, और जो बॉडी का सरफेस होता है उसके संग भी यही होता है, उस बॉडी को सराउंडिंग से एनर्जी मिलती है और इस एनर्जी की वजह से वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जैसे देखिए हमारी बॉडी पे जो वाटर है उसको सराउंडिंग से एनर्जी मिल गई और उस एनर्जी ने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ दिया। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही सराउंडिंग से जो एनर्जी मिली उसने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ दिया, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटने की वजह से क्या हुआ, वो जल्दी ही अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही वेपर में कन्वर्ट हो गया। और जो हीट एनर्जी है ये इक्वल होती है लेटेंट, और ये उतनी ही होती है जितनी एनर्जी हमें 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को ले जाने मिलती है, उतनी एनर्जी हमें सराउंडिंग से मिल जाती है। इसीलिए हमारा जो पानी है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही बॉयल हो जाता है। तो हीट एनर्जी होती है लेटेंट, और जो हीट एनर्जी होती है वो इक्वल होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के। द हीट एनर्जी इक्वल टू द, जैसे कि अभी हम पढ़ा, एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लीविंग द बॉडी कोल्ड। वो बॉडी से ऑब्जॉर्ब हो जाती है जिससे बॉडी हमारी कूल रहती है। कॉटन एक अच्छा एब्जॉर्बर है वाटर का, जो हमारा स्वेट एब्जॉर्ब करता है और बॉडी को कूल रखता है। ओके फ्रेंड्स, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। ठंडे पानी के ग्लास के बाहर में वाटर की ड्रॉपलेट्स क्यों दिखती हैं? वो इसलिए क्योंकि जब गर्म पानी मतलब कि वाटर वेपर से टकराती हैं तो कूल हो जाती हैं और वो कंडेंस हो जाती हैं। अभी प्लाज्मा के बारे में फ्रेंड्स, ये आप इस पर भी एक नज़र दे लेना। अब ये व्हाट यू हैव लर्नड, हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना। मैटर हमारे आसपास जो है 3 स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अट्रैक्शन की फोर्स होती है पार्टिकल के बीच में, वो सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती हैं, उसके बाद लिक्विड में मीडियम होते हैं, उसके बाद सबसे कम गैस में होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पार्टिकल के बीच में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की, वो कम से कम सॉलिड के केस में होती है, और इंटरमीडिएट होती है लिक्विड और मैक्सिमम इन गैसेस। मतलब कि जो उनके बीच में स्पेस होता है वो सबसे कम लिक्विड में।
सबसे ज़्यादा, सबसे कम लिक्विड। अब जो पार्टिकल के अरेंजमेंट हैं, सबसे ज़्यादा ऑर्डर्ड केस होते हैं सॉलिड में, सबसे ज़्यादा अरेंज पार्टिकल सॉलिड के होते हैं लिक्विड के बीच में, और गैस के सबसे कम कोई ऑर्डर ही नहीं होता गैस में। मैटर के जो स्टेट हैं वो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, यानी कि कन्वर्ट कर सकते हैं उन्हें एक से दूसरे में अंडर टेम्परेचर एंड प्रेशर। सब्लिमेशन होता है जिससे सॉलिड डायरेक्ट गैस में आ जाए। डिपोजिशन होता है जिससे गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होता है। बॉइलिंग एक फिनोमेना है जिससे जो बल्ब होता है पूरा जो लिक्विड होता है वेपर में चेंज हो जाए, इसको बॉइलिंग कहते हैं। इवेपोरेशन होता है सरफेस फिनोमेना, जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता है इवेपोरेशन का रेट बढ़ता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। और इवेपोरेशन से कूलिंग होती है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे ही फ्रेंड्स सब बहुत टाइप भी लर्नड हैं। इसमें हमने ये देखा कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आपको हमारी वीडियोस को सीखने को मिला होगा। थैंक यू।